बिहार विधानसभा चुनाव में महज 2 से 3 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में चुनाव आयोग बेहद एक्टिव है। चुनाव आयोग ने बिहार की जितनी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पार्टी है, कुल मिलाकर 12 पार्टी है, और उन तमाम पार्टियों को कहा है कि आप हर बूथ पर अपना एक बूथ एजेंट दे दीजिए। तमाम पार्टियों ने बूथ एजेंट दे भी दिया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वैसी पार्टियां जो बड़े बड़े दावे कर रही है, कह ये रही है कि हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार होने चाहिए, उनमें सारी खूबी है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप समझ गए होंगे हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की। उनकी तरह कई और पार्टी भी है जो बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग ने जब बूथ एजेंट मांगा वहां गड़बड़ी हो गई। बूथ एजेंट तक नहीं दे पाई, लेकिन दावे बड़े बड़े हो रहे हैं। क्या है मामला, सब कुछ हम आपको बताएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी जुड़े हैं। विवेकानंद जी, चुनाव में 2 से 3 महीने का वक्त है। वैसी पार्टियां जो अपना बूथ एजेंट नहीं दे पा रही है, वो कह रही है कि हमारे नेता में खूबी है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सितंबर महीने में चुनावी बिगुल बज जाएगा। उसके पहले सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुटे हैं, लेकिन चुनाव आयोग अपने स्तर से तैयारी में जुटी है और चुनावी बिगुल बजने से ठीक पहले मतदाता विशेष पुनरीक्षण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। और इस तरह की तैयारी कह सकते हैं कि चुनाव से इधर हाल फिलहाल में पहली दफे हुआ है कि घर घर जाकर के मतदाता जो वोटर लिस्ट है उसका पुनरीक्षण करना है, उसको नए सिरे से तैयार करना है। तो यह काम कैसे होगा, यह तय समय सीमा के अंदर करना है। तो चुनाव आयोग ने सभी दलों के नेताओं से कहा है, उनके नेतृत्व से कहा है कि आप इस काम में हमें मदद करिए और हर बूथ पर एक बूथ लेवल एजेंट जो होता है BLA वो हमको दीजिए, ताकि जल्द से जल्द यह काम को पूर्ण कर लिया जाए। आप घर घर जाइए, मतदाताओं का पूरा डिटेल्स तैयार करिए और आप BLO तक पहुंचा दीजिए। कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि अगर आप बूथ लेवल एजेंट देते हैं तो एक एजेंट प्रतिदिन 50 मतदाताओं तक जाए, उसका पूरा कागजात तैयार कर करके वेरिफिकेशन कर करके उसको आप BLO तक पहुंचा दीजिए, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर। आप BLA की नियुक्ति और BLO तक पहुंचाइए, यानी कि जो राजनीतिक दल के जो एजेंट होंगे वे कागज पत्तर तैयार करिए, पूरा वेरिफिकेशन करके वो कागजात BLO तक पहुंचा दीजिए। तो यह काम करना है। तो यह इस काम को करने के लिए जो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, खास करके 12 की संख्या है बिहार में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मिला करके, तो 12 दलों के प्रतिनिधियों के उनके नेतृत्व से कहा गया है। तो इसमें सभी दल काम कर रहे हैं, कुछ दलों को छोड़ दे तो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा BLA बनाए हैं, लगभग 53,000 के आसपास। उसके बाद दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल है, RJD है, लगभग 47,000 है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर JDU है, चौथे नंबर पर कांग्रेस, भाकपा, माकपा और भाकपा। और स्थिति देखिए कि जो पार्टी एनडीए का एनडीए का जो दल बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा खुद को बताते फिर रहा है, उनके नेता बार बार इस बात को कर रहे हैं कि बिहार की जनता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिहार में बुला रहा है, बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रही है। बिहार की जनता बिहार में बदलाव, बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ाने को लेकर के, अगर जब तक वो नहीं आएंगे तब तक बिहार में विकास की रफ्तार आगे नहीं बढ़ सकती। बात चिराग पासवान की कर रहे हैं। चिराग पासवान जो दावे बड़े बड़े करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार की जनता उन्हें बुला रही है, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें चाहिए, सीट अधिक से अधिक चाहिए, बिहार में वे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तरह तरह की बात करने वाली पार्टी लोजपा रामविलास की ये स्थिति यह है कि जब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि इस काम में मदद करिए, BLA की नियुक्ति होनी चाहिए, तो BLA की नियुक्ति कितनी हुई है? 1100 प्लस, सिर्फ और सिर्फ 1100 प्लस, मतलब 1100 से अधिक और 1200 से कम BLA की नियुक्ति लोजपा रामविलास की तरफ से की गई। यानी कि आपके पास आदमी नहीं है, आपको बूथ पर एक एजेंट बहाल करने के लिए आपके पास कोई आदमी नहीं है। अगर आदमी होता तो यह स्थिति नहीं होती। स्थिति तो यह है चिराग पासवान की पार्टी की कि इनसे ज्यादा नियुक्ति
इनके चाचा इनके चाचा पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोजपा, उसने कर दिया। वो उसने 1200 से अधिक प्रतिनिधि को बहाल कर दिया है। इसकी सूची चुनाव आयोग को भेज दी गई है। और चिराग पासवान जो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, बिहार में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और उस पार्टी के पास BLA की नियुक्ति के लिए कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई आदमी नहीं है। अब समझ सकते हैं कि जिस पार्टी के पास BLA की नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, तो वह व्यक्ति NDA के लिए कितना फायदेमंद हो पाएगा, वो पार्टी कितना फायदेमंद हो पाएगा, वह दल कितना, और चिराग पासवान कैसे, किसके सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, बड़ा सवाल है। बिल्कुल, चिराग पासवान एक बेस बनाते या दावा करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरा 100% का स्ट्राइक रेट रहा, सभी ने हमें जन समर्थन दिया। और चिराग पासवान का ऐसा मानना है कि ये केवल और केवल मेरे बलबूते हुआ है, इसमें भाजपा का कोई साथ नहीं है। लेकिन जानकारी ये कहते हैं कि नहीं, कि भाजपा साथ थी तब ऐसा हुआ 100%। देखिए 2024 और 2024 लोकसभा चुनाव की हम चर्चा कर लेंगे और 2020 विधानसभा चुनाव की कर लेंगे। हम लोग 2020 पर आ जाते हैं। सबसे पहले 2020 में चिराग पासवान अलग होकर के लड़े थे विधानसभा का चुनाव। क्या स्थिति हुई थी? लगभग 140 के आसपास सीटों पर इनकी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी। और क्या स्थिति रही थी? 140 के आसपास जो इनके उम्मीदवार थे, प्रत्याशी थे, उसमें से एक पर इनकी जीत हुई थी। मटिहानी से राजकुमार सिंह चुनाव जीते थे। वो अपनी बदौलत जीते थे, अपनी ताकत की बदौलत जीते थे। उसमें लोजपा, रामविलास या चिराग पासवान की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं थी। बाकी 9 ऐसे विधानसभा क्षेत्र थे जहां इनके कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे थे। और जो 9 कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे, उनके बारे में हम आपको बता दें, ये कोई लोजपा, चिराग पासवान के कैंडिडेट नहीं थे। वे कौन थे? वे कैंडिडेट थे बीजेपी से आए हुए, जेडीयू से आए हुए, जो जिनको जेडीयू और बीजेपी में टिकट नहीं मिला, वे भाग करके लोजपा की तरफ चले गए। चिराग पासवान ने उनको उम्मीदवार बना दिया और पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज वोटर्स थे, जो नीतीश कुमार से नाराज वोटर्स थे, उन लोगों ने उनको वोट कर दिया। तो इस वजह से वे दूसरे नंबर पर। ऐसा नहीं कि चिराग पासवान की ताकत, उनकी पार्टी की ताकत की बदौलत वे दूसरे नंबर पर रहे। उसमें से भारतीय जनता पार्टी 9 में से 4-5 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वे लोजपा में गए थे, उनको प्रत्याशी बनाए गए थे और वे दूसरे नंबर पर रहे। कुछ जगहों पर जो जेडीयू के कैंडिडेट नेता थे भाग करके लोजपा में आ गए और चुनाव लड़े, तो उनको दूसरा नंबर आया। तो इस तरह से 9 में जो 9 सीट है, उसमें से 7 सीट पर जेडीयू बीजेपी के नेता दूसरे नंबर पर रहे, मतलब जेडीयू से उधर शिफ्ट किए थे, बीजेपी से उधर शिफ्ट किए थे। और बाकी अन्य जगहों की अगर बात कर लें तो मैक्सिमम जगह पर जमानत जब्त हो गया, कोई चौथे 5वें नंबर इस तरह से रहा। तो यही हैसियत चिराग पासवान की 2020 में थी। हम इसलिए यह बता रहे हैं कि देखिए 2020 में क्या रिजल्ट हुआ था। एक सीट को छोड़ दें तो बाकी का जो 9 सीट जहां से आपके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, वे उसमें से मैक्सिमम जो है दूसरे दल से आए हुए थे। अगर आपके दल के होते तब कहा जा सकता था कि हाँ, चिराग पासवान की पार्टी का नेता दूसरे नंबर पर रहा। लेकिन आपकी वजह से नहीं, आपके पार्टी के नेता को नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के नाराज वोटर्स और बीजेपी में थे या जेडीयू के में थे, तो उनका एक अपना जो वर्चस्व था उस क्षेत्र में, उनकी अपनी लोकप्रियता थी, उनकी अपनी पकड़ और पहुंच थी वोटर्स में, तो इस बदौलत वे दूसरे नंबर पर है। तो यह स्थिति 2020 की हो गई। अब जरा आ जाइए 2024 की बात कर लेते हैं। 2024 में इनको, चिराग पासवान को 40 में से 5 सीटें मिली। खुद इस बार वे जमुई से बदल करके हाजीपुर आ गए और हाजीपुर से भी चुनाव लड़े। और जमुई में जमुई चूंकि सुरक्षित सीट है, तो वहां से किसी दूसरे दलित नेता को नहीं, पार्टी के दूसरे किसी दलित चेहरे को इन्होंने उम्मीदवार नहीं बनाया। इन्होंने किसको उम्मीदवार बनाया? अपने बहनोई, अपने जीजा को इन्होंने उम्मीदवार बनाया। तो वो सीट इनके परिवार में रह गया। और बाकी की जो सामान्य की जो 3 सीटें थी, वो चाहे वो वैशाली हो, खगड़िया हो और समस्तीपुर हो, तो इन 3 जगहों पर एक जगह से शांभवी चौधरी जो अशोक चौधरी की बेटी हैं, वैशाली से एक बार फिर से बीना सिंह जो भाग करके इनको साथ छोड़ करके पशुपति कुमार पारस की तरफ चली गई थी। फिर उन्होंने, चिराग पासवान ने उनको साथ लिया और कहा जाता है कि टिकट सिंबल देने को लेकर के क्या कुछ हुआ, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सब लोग, बिहार के लोग जान रहे हैं कि कैसे उनको टिकट मिला था। तो यही स्थिति थी।
और 5 सीटें जो मिली लोकसभा की, उसमें यह तय है कि मोदी का लहर, नरेंद्र मोदी ने कई जगहों पर जनसभा किया, उसमें उसका जन समर्थन मिला भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का, और इस वजह से 5 की 5 सीटें लोजपा रामविलास जीत गई। अब इसका श्रेय चिराग पासवान खुद लेते हैं, उनकी पार्टी खुद लेती है कि उनके पास उनके उम्मीदवार को या उनकी पार्टी को 100% स्ट्राइक रेट रहा। तो इनका अपना दावा है, लेकिन हकीकत यही है कि अगर मोदी का लहर नहीं होता, नीतीश कुमार साथ नहीं होते एनडीए के, तो चिराग पासवान 5 क्या, वे खुद भी, उनकी स्थिति खराब हो सकती थी हाजीपुर के अंदर। तो यही स्थिति लोजपा रामविलास के, जिसका कोई संगठन नहीं है। अगर संगठन होता, उनके कार्यकर्ता एक्टिव होते, तो जैसा कि हमने बताया कि बीएलए की नियुक्ति में यह स्थिति नहीं होती कि 11 महज जो 92,000 बिहार में 92,000 बूथों की संख्या है, मतदान केंद्रों की संख्या इस बार 92,000 के करीब पहुंच गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसकी संख्या 77,000 थी, क्योंकि उस समय 1500 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया गया था। तो इस लिहाज से लगभग 77,000 मतदान केंद्रों की संख्या थी 2024 में। लेकिन इस बार उस संख्या को घटा करके 1500 से 1200 किया जाना है, मतलब 1200 वोटर्स के बीच एक मतदान केंद्र होगा। तो उस स्थिति में बूथों की संख्या लगभग 92,000 हो रही है। तो 92,000 बूथ हैं, वहां पर आपको बीएलए की नियुक्ति करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संख्या को बढ़ाया है, 53,000 के आसपास किया है। जेडीयू ने भी लगभग उसकी भी अच्छी संख्या है, 47,000 के करीब आरजेडी की है, और कांग्रेस भी अपने हिसाब से कर रही है। लेकिन चिराग पासवान जो दावा करते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा, उनके वोट परसेंट में लगातार इजाफा हो रहा है, बिहार की जनता उन्हें बुला रही है, कुर्सी देने के लिए इंतजार कर रही है, बिहार का विकास कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान कर सकते हैं। उस पार्टी की स्थिति यह है कि कोई अदना सा कार्यकर्ता आपको बीएलए के लिए नहीं मिल रहा है, तो समझ सकते हैं कि यह पार्टी, लगता है कि हवा में ही महल बनाने की कोशिश यह पार्टी कर रही है। बिल्कुल विवेकानंद जी, बिहार की सियासत में लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। नेता सामने आकर कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में हम ही जीतेंगे, फतेह हासिल करेंगे, ये तमाम दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई तब सामने आती है जब आप ग्राउंड पर देखेंगे। वो पार्टी जो बीएलए तक नियुक्त नहीं कर पा रही है, वो दावा कर रही है कि हमारे नेता में इतनी खूबी है, बिहार की जनता हमें इतना पसंद कर रही है कि हमें मुख्यमंत्री भी बनाया जाए या हम मुख्यमंत्री भी बने तो भी कुछ गलत नहीं है। देखना दिलचस्प होगा, चुनाव नजदीक है, और ऐसे में जब बड़े बड़े दावे किए जाएंगे तो ग्राउंड पर उसकी क्या सच्चाई होगी, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।